प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कुछ ही देर में स्पीकर ओम बिरला की बैठक होनी है। स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स की ये बेहद अहम बैठक बुलाई है। अपने चैम्बर में पार्टी नेताओं की ये बैठक बुलाई गई है। गतिरोध खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से लगातार सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रहे हैं, उसको लेकर अब फ्लोर लीडर्स की ये बेहद अहम बैठक ओम बिरला ने बुलाई है। गतिरोध खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। फ्लोर लीडर्स की बैठक है ये। अपने चैम्बर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए ओम बिरला नजर आएंगे। गतिरोध खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई है। एसआईआर का वो मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी गतिरोध को, इसी हंगामे को खत्म करने के लिए आज ये बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। तमाम फ्लोर लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। अपने चैम्बर में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के संचार साथी ऐप को फोन में प्री इंस्टॉल करने के निर्देश के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी इसे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन बता रही है और जासूसी करार दे रही है। उनका कहना है कि ये कदम धांधली ठगी रोकने के बहाने लोगों पर नजर रखने की कोशिश है। तो वही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। ऐप आप डिलीट भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। जो इस दूर से कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। App, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. तो देखिए, संचार साथी ऐप जिसको लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी ये कह रही है इस ऐप के जरिए सरकार नागरिकों पर नजर रखना चाहती है, जासूसी करना चाहती है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको अगर ये ऐप पसंद ना आए तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ इस बात को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस संचार साथी ऐप में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ये तमाम जानकारियां, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ही प्राइवेट रहेगी। तो ऐप डिलीट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान भी सामने आया है, वो भी तब जब इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियों ने इस तरीके से हल्ला बोल किया है। खुद प्रियंका गांधी इस पूरे ऐप को लेकर बयान भी देती है और वो कहती है कि भाई इससे तो जासूसी की जाएगी। खबरों बढ़ते आगे। बरेली में मौलाना